जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि माँ दुर्गा के पवित्र नवरात्रि चल रहे हैं, तो कोई ना कोई जानकारी आपके लिए हम अपने चैनल पर लाते ही रहते हैं। तो आज की जानकारी भी हमारी माता रानी के दुर्गा नवरात्रि जो चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग है कि सभी ने, आप सभी को पता है कि माता रानी की चौकी सभी ने घर में लगाई हुई है, पूजन सामग्री भी सभी ने इस्तेमाल की हुई है। तो चौकी कब हटानी है, पूजन सामग्री का क्या करना है और कैसे माँ को विदाई करनी है, तो वो सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी। चलते हैं जानकारी की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, माता रानी की चौकी हटाने के लिए कुछ नियम होते हैं हमारे, जो हमें पालन करने होते हैं। तो क्या करना है कि आपको नवमी तिथि को माता रानी की चौकी नहीं हटानी है। 10वीं तिथि को आपको अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे तक आप माता रानी की चौकी को उठा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि सुबह जब आप उठते हैं, उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करने के बाद आपको माता रानी की जहाँ चौकी लगी है उनके समक्ष आ जाना है। आपको एक लोटे में जल लेना है और कुछ फल या मिठाई लेनी है। कहते हैं कि जिस तरह आपने माता रानी के आगमन की तैयारी की थी, जैसे धूप दीप दान किया था उन्हें, उनको फल मेवा मिष्ठान का भोग लगाया था, तो ऐसे ही आपको माता रानी की विदाई भी आपको करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले माता रानी को, जो आपने लोटे में जल लिया है, एक जल का लोटा आपको अलग से लेना है। अलग से लेने के बाद आपको क्या करना है कि गंगा जल उसमें होना चाहिए। गंगा जल के छींटे देकर स्नान का भाव कराकर उन्हें, माता रानी को और जो भी आपने देवी देवता अपने चौकी पर विराजमान किए हुए हैं सबको स्नान का भाव करा के धूप दीप दान करिएगा, तिलक लगाइएगा, अक्षत कुमकुम रोली से उनका मतलब पुष्प से अर्पित करके उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा। अर्चना करने के बाद आपको जो भोग का सामान है वो आपको उन्हें अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपकी मिट्टी की प्रतिमा है तो आप उन्हें गुलाल भी लगाइएगा, क्योंकि आप उनका विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन जो करेंगे उनके लिए क्या जानकारी है, उनके लिए ये है कि वो 12 बजे के बाद से मतलब माता रानी का विसर्जन करेंगे। तो उससे पहले सारी प्रक्रिया यही है, उन्हें आरती करनी है, माता रानी की उन्हें आरती करनी है। आरती करने के बाद आप उनका विसर्जन कीजिएगा। अब चलते हैं कि जिन्होंने माता रानी की धातु की प्रतिमा है और जो हमेशा उनके मंदिर में रखी रहती है, तो आपको क्या करना है, उस प्रतिमा को आपको अपने मंदिर में उठा के रख लेना है। लेकिन उससे पहले जब आप भोग आदि लगा लेते हैं, धूप दीप दान कर लेते हैं, तो आपको सबसे पहले क्षमा याचना करनी है और माता से प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना में आपको कहना है कि माता रानी, इन 9 दिनों मैंने जो आपकी पूजा अर्चना की, जिस भाव से की, आप उसे स्वीकार करना, क्योंकि मुझे ना आपका आह्वान आता है ना ही मुझे आपका विसर्जन आता है। मेरे भाव सच्चे थे, मेरी भावना सच्ची थी, और आप मेरे घर पर दोबारा से जल्दी ही मेरे घर विराजमान होना, दोबारा से अगली नवरात्रि में, और सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि करना। और कोई पूजा अर्चना में भूल या त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा सदैव मुझ पर, मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर बनाए रखना। इस तरीके से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है और माता से दोबारा आने के लिए आग्रह भी करना है। धातु की प्रतिमा आप अपने मंदिर में उठा के रख लीजिए। अब बात आती है कलश के जल की। तो देखिएगा, कलश के जल में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। वरुण देव हैं वो, हमारे ना जाने कितने देवी देवता उसके अंदर विराजमान होते हैं। तो कलश का जल सबसे पहले आपको अपने घर में छींटे देने हैं। छींटे देने के बाद आपको क्या करना है, उस कलश के जल को आप बॉटल में भी भर के रख सकते हैं, बॉटल में भर के रख सकते हैं, और उसे गंगा जल के तौर पे आप अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या है कि कलश के जल को आप अपने पूरे घर में, गंगा जल के छींटे दिए आपने, और उसे अमृत रूपी आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों को ग्रहण भी करना है। अमृत रूपी उस कलश के जल को आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना है। ग्रहण करने के बाद आप उसे बॉटल में भर के भी रख सकते हैं। ठीक है, ग्रहण कर लिया आपने, घर में छिड़क दिया। फिर उसके बाद आपको एक और मैं बताती हूँ, आप उस जल को अपने किसी पौधे में भी अर्पित कर सकते हैं। सूर्य नारायण को भी आप उस जल को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप उस
जल को बॉटल में भर के रखिए और आप जब भी पूजा अर्चना करते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फैक्ट्री वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं छिड़काव करने के लिए, घर को शुद्ध करने के लिए। तो ये आपके लिए सबसे बेनिफिट रहेगा। दूसरा, जो आपने कलश के नीचे जो अष्टदल कमल बनाया था, गणपति जी को आसन दिया था, माता रानी को आसन दिया था, उन सभी अक्षत को आपको क्या करना है, पक्षियों को आपको डाल देना है। पक्षी जहाँ पर आपके, अगर आपकी छत पर आते हैं तो पक्षियों को डाल दीजिएगा आप। दूसरा, कलश के अंदर आपने मौली डाली थी और आपने सिक्का डाला था, हल्दी डाली थी आपने और अक्षत डाले थे। जो भी आपने अपनी कलश के अंदर सामग्री डाली थी, आपको उसे क्या करना है, अगर आपने हल्दी डाली है तो हल्दी पानी के अंदर डालने के बाद थोड़ी सी वो फूल जाती है, तो आप क्या करेंगे, उस सारी सामग्री को पहले धूप लगा लेंगे। धूप लगाने के बाद आप लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना करके आप उसको अपने धन की तिजोरी में रख देंगे। उस सामग्री का आपको ये करना है। 5 पल्लव हो गए और जो डेली के आपके पुष्प हैं आपके, ये सारी सामग्री आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। जल में प्रवाहित नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपके घर में जो गमले आदि हैं उनमें आप उस सारी सामग्री को प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर ऐसा करिएगा कि आप कोई नया प्लांट लेते हैं तो पहले सारी सामग्री जो है उस गमले में डाल दीजिए, देन उसके बाद मिट्टी और फिर उसके ऊपर एक नया प्लांट लगा दीजिए। तो वो आपका खाद भी बन जाएगा और जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी, वो आपके घर में ही रह जाएंगी। तो माँ का आशीर्वाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना है ये। तो आपको ऐसे करना है। अक्षत और पंच पल्लव वगैरह भी आप कर सकते हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार ये कार्य करिएगा। मैं तो आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव वाइब्स जो हैं आपके घर में ही रहें। अब आती है ज्वार की बात। तो ज्वार को आपको क्या करना है, एक छोटा सा टब ले लेना है और उसके अंदर आपको इतना पानी भरना है कि जितनी आपकी ज्वार की लेंथ हो उतना वो पूरा उसमें डूब जाए। तो टब का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखिएगा उसमें आपने कपड़े ना धोए हों, वो शुद्ध बर्तन हो आपका। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी आपकी किचन में जो भी बाल्टी वगैरह में जो आप पानी रखते हो किचन के यूज़ के लिए, आप उस बाल्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके अंदर आप अपने ज्वारों को विसर्जित कीजिएगा। तो विसर्जित कर लिया आपने तो मिट्टी उसमें नीचे बैठ जाएगी और ज्वारें आपकी ऊपर रह जाएंगी। तो जो मिट्टी का पानी होगा वो सारा आप क्या करेंगे, पौधों में अपने डाल देना। सारे पौधों में जितने भी पौधे होंगे, गमले होंगे, उसमें आप डाल सकते हैं। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप उन्हें जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि कुछ ज्वारों के जो पौधे हैं, कुछ ज्वारों के जो अंश हैं वो आपको अपने पास रखने हैं। जो कलश की जो सामान बताया था मैंने, कलश के जो आपने लाल पोटली, उसके अंदर उस ज्वारों का कुछ अंश आप रखिएगा। दूसरा, आप ज्वारों का क्या कर सकते हैं, प्रसाद रूपी आप ग्रहण कर सकते हैं। आप उसका जूस बना करके पूरे परिवार में वितरण करके आप उसे पी सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। विसर्जित भी कर सकते हैं। विसर्जित करने का तरीका बता दिया। आप जल प्रवाहित भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने प्रसाद रूपी आपको बताया है कि आप उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं, जौ का पानी जिसे हम कहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा, जो आपने चौकी पे लाल कपड़ा बिछाया है उसको आप दोबारा से धो करके और दोबारा से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास जो पूजन सामग्री है, हमारी कपूर, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें भी हमारी बची हुई हैं, तो इनका हमें क्या करना है, तो इनको आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश के ऊपर रखा जो नारियल होता है उसकी जो जटाएं होती हैं, देखिएगा जिनके घर में अष्टमी पूजन होता है तो अष्टमी को उस नारियल को आप क्या करना है कि अच्छे से छील करके और कन्या को प्रसाद रूपी आप वितरण कीजिएगा। नारियल की जटाओं को आप इधर उधर कूड़े में मत फेंकिएगा, क्योंकि 9 दिन तक आपने माँ की पूजा अर्चना की है तो उसमें सत्व समा जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं उसमें निर्मलता आ जाती है और सत्व समा जाता है। आपकी पूजा अर्चना के भाव जुड़े होते हैं, तो आप अपने द्वारा पूजा की गई चीज़ों का आप इधर उधर वितरण ना करें, ना फेंकें उन्हें। तो आपको वो भी क्या करना है, आप अपने गमले आदि में डाल सकते हैं। जो भी आप संभाल के रखिएगा, कोई भी आप नया प्लांट लगाते हैं तो पहले आप वो सारी सामग्री डाल दीजिएगा, उसके बाद आप मिट्टी डाल के और उसके ऊपर प्लांट लगा दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ये सारी सामग्री को क्या करना है, किसी ऐसे
जगह आपको जल प्रवाहित करनी है जहाँ पर आपका पैर आदि ना पड़े, ठीक है। और या फिर किसी ऐसे पेड़ के पास जो आपका, जिसमें आपने जल में जो आपने जौ प्रवाहित किए हैं, जल प्रवाहित किए हैं, आपने जल विसर्जन किया है उनका जौ का, आपके घर में प्लांट नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसा करना कि आप किसी पार्क वगैरह में जा कर के किसी ऐसे पेड़ के पास उसको जल को आप डालकर आइएगा, ये करना है। तो आपका नारियल का मैंने बता दिया। नारियल का जो पानी है वो प्रसाद रूपी आप सभी को ग्रहण करना है। अब नारियल के ऊपर आपने पान सुपारी और कुछ भेंट रखी है, तो उस भेंट को आपको क्या करना है? संभाल के रखना है। उस भेंट को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आपने नारियल रखा होगा तो आपने कोई मन्नत मानी होगी। तो जब आपकी मन्नत वो पूरी हो जाती है तो जो प्रसाद, जो पान सुपारी और जो आपने पैसे उसमें रखे थे, उन पैसों से आप, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप माता रानी के भोग का प्रसाद आप अन्य पैसों में मिला करके आप बनाइएगा और कन्याओं को वितरण कीजिएगा, या आप उन पैसों से प्रसाद भी बांट सकते हैं। दूसरा, नारियल के ऊपर जो चुन्नी होती है वो क्या करते हैं कुछ लोग कि ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? वो चुन्नी अपने पास रखनी है, क्योंकि छोटी सी वो चुन्नी होती है। अगर आपने कोई बड़ी चुन्नी या कंद का, जो कंद कपड़ा होता है, लाल रंग की जो कंद होती है, अगर वो लपेटी है आपने, तो वो भी आप अपनी तिजोरी में, और जो भी पूजन सामग्री कलश में आपने डाली थी, वो सारी सामग्री जो है माता रानी को प्रसाद समझ के आपको अपनी धन की तिजोरी में रखनी है। अब आती है बात माता रानी के श्रृंगार की, कि आपने अष्टमी तिथि को माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया होगा, या फिर कुछ जो साधक होते हैं वो पहले ही दिन माता रानी को जो है श्रृंगार का सामान अर्पित कर देते हैं। तो वो श्रृंगार का सामान, उसमें माता का आशीर्वाद आपको मिला है, तो वो श्रृंगार का सामान आप अपने पास रखिएगा, किसी अन्य व्यक्ति को मत दीजिएगा, और उसे माँ का आशीर्वाद समझ के आप उसे यूज कीजिएगा। दूसरा, अगर आप नहीं, आपके भाव है कि नहीं मैंने माँ को चढ़ाया है तो माँ को ही समर्पित करना है, तो आप मंदिर में जाकर के माता रानी के, जो भी दुर्गा मंदिर हो वहां जाकर के आप वो सारी सामग्री, जो आपकी श्रृंगार की सामग्री है, वो आप माता रानी को वहां जाकर के अर्पित कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगी कि आपके द्वारा चढ़ाई गई सामग्री वो आपके पास रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। माँ का आशीर्वाद आपके पास ही रहे, ऐसा आपको करना है। तो मैंने ये सारी जानकारी आपको दे दी। माता रानी की जो भी पूजन सामग्री है आप उसको जल प्रवाहित भी कर सकते हो, और मेरे बताए गए अनुसार भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और आप सभी जानते हैं कि पूजन, हमारे द्वारा पूजन की गई जितनी भी वस्तु होती हैं उसमें हमारे भाव छुपे होते हैं, साथ में हमारी माता रानी का आशीर्वाद भी हमारे साथ होता है। तो हम किसी और को क्यों दें और इधर उधर क्यों फेंकें। तो जय माता दी, हर हर महादेव। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।